नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 28 सितंबर 2024 है और अभी सुबह 7 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर लो प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान और कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी गई। ज्यादातर यहाँ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहा और कहीं कहीं मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहा। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं देखी गई। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश की बात करें तो करौली जिले के नादौती में 26 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं काफी अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी गई। वहीं मानसूनी ट्रफ इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के तटीय भागों तक बनी हुई है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप बैंगनी कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। वही कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आज ज्यादातर स्थानों पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। और जिन क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी उन क्षेत्रों को हमने गहरे बैंगनी कलर में दर्शाया है। यानी कि देखा जाए तो राजसमंद, उदयपुर के आसपास से लेकर सिरोही पाली के क्षेत्रों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों और कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र शामिल है और सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के भी कुछ एक क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। ज्यादातर यहाँ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा और कहीं कहीं मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेगा। वही जोधपुर, जैसलमेर के दक्षिणी भागों, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर, सिरोही के आसपास भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां इक्का दुक्का स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूमर, सराड़ा, ऋषभदेव, कोरड़ा, गोगुंदा, साहिरा, बड़गांव के आसपास से लेकर बिचीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, सिकली, गढ़ी, गनौड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, कांगड़तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी सरवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलपुर, अरनौद, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आज ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम सरदारगढ़, देवगढ़ के आसपास से लेकर कामलीघाट, गोरमघाट के क्षेत्रों, दक्षिणी पूर्व में देखा जाए तो नाथद्वारा, आमेट, गिलून, रेलमंगरा, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आसीन, बदनौर, हुर्रा, पुलिया, शाहपुरा, मंडल, बिजोलिया के क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़ शहर, डोंगला, बदेसर, चिकारड़ा, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, गोपाल सागर, कपासन, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतपाटा के आसपास भी बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान के लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और छोटे छोटे दायरों में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यह बारिश इन क्षेत्रों के लिए अंतिम मानसूनी बारिश है। उसके बाद 1 अक्टूबर से मौसम यहाँ मुख्यतः शुष्क रहेगा और मानसून भी विदाई लेगा। और पिछले लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ था और अचानक अब बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है, तो इस दौरान यहाँ काफी भागों में तेज हवाएं भी चलेगी। दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहरताना, सीपा बड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मंगरौल, बाना शहर, कोटा, कनवास, सांगोद, पिपलदा के आसपास के क्षेत्रों, रामगंज, मंडी, बूंदी, तलेड़ा, केसुराई, पटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास भी बादलवाई बढ़ने और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान रावतपाटा के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी और बाना के आसपास कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागन, अजमेर, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टटौती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर, नसीराबाद के आसपास से लेकर पीपलू, निवाई, टोंक, टोडरासिंह, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना, डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर,
सपोट्रा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमुतुरा, बसेड़ी, सेपू, धौलपुर, रजाखेड़ा के आसपास भी बादलवाई बढ़ने और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर खंड वर्षा के रूप में तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो करौली के आसपास से लेकर धौलपुर और सवाई माधोपुर के आसपास कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां तेज बारिश के रूप में देखी जाएगी। बाकी के क्षेत्रों में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डिग, पहाड़ी, कामा के आसपास से लेकर निमराना, कोट कासिम, तिजारा के क्षेत्रों, बालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, राजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, मेहवा के क्षेत्रों, दूदू, मोजमाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर, आमेर, जम्वा, रामगढ़, चौमू, शाहपुरा, जयपुर शहर, आमेर के आसपास के क्षेत्रों, कोटपुतली, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने और यहाँ भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और ये जो गतिविधियाँ हैं इन क्षेत्रों में दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। बलसिसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, माधोपुर, निमका थाना के आसपास के क्षेत्रों, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला के आसपास भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुड्डमलानी, रामसर, सेंधवा, चौहटन, धोरीमन्ना से लेकर सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साहिला, चेतुलवाना के आसपास के क्षेत्रों, वही रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, स्वरूपगंज के आसपास भी बादलवाई बढ़ने और यहाँ भी हल्की मध्यम वर्षा और कुछ एक स्थानों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अधिक देखी जाएगी। जैसलमेर के दक्षिणी भागों से लेकर जोधपुर शहर, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, पिपार शहर और नागौर के खिंचर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता सिटी के आसपास भी बादलवाई बढ़ने और यहाँ भी कहीं कहीं हल्के मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि यहाँ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। केवल खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर, जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों, जोधपुर और नागौर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो बादल छाए रहेंगे। इक्का-दुक्का स्थानों पर हो सकता है कि हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। ज्यादातर यहाँ मौसम आज कहते हैं शुष्क बना रहेगा। कल भी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में जारी रहेगी। उसके बाद मानसून राजस्थान के सभी भागों से विदाई ले लेगा और राजस्थान के संपूर्ण भागों में आगामी लंबे समय तक मौसम शुष्क बना रहेगा। उसके बाद जो भी बारिश राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में देखी जाएगी वो केवल सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों और उनसे प्रेरित मौसमी सिस्टमों के कारण ही देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।